उन्होंने ऐसा किया और सफल हुए इसमें। जितने भी बस हैं, जितने भी ट्रक हैं, जितने भी ऑटो स्टैंड हैं, हर जगह सनातन संस्कृति की गुणगान होने लगा, सुंदरकांड का पाठ होने लगा और सनातन संस्कृति का पुनर्स्थापना हो गया था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जय श्री राम बंधु। हिंदू युवा वाहिनी कुलवार कुसफोनपुर यूपी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं स्वाजाद हिंदू, इस चैनल का होस्ट। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहा है कि बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड। तो हमने सोचा क्यों ना बॉलीवुड बॉयकॉट का अगर ये हैशटैग चल रहा है तो क्यों ना बॉलीवुड से ही जुड़ी हुई एक अनमोल बातें आपको बताते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सनातनी सितारे की जो अपने सनातन संस्कृति के लिए पुरजोर मेहनत कर सनातन संस्कृति को बॉलीवुड में लाए और बॉलीवुड में सनातन संस्कृति को अपने चमक से विभोर कर दिया संपूर्ण देश को, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु सनातन नहीं छोड़ा। जी हाँ, और कोई नहीं, हम आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक महासितारे, एक सनातनी, एक हिंदू, जो हैं गुलशन कुमार जी। जी हाँ, हम आज गुलशन कुमार के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी सजा गुलशन कुमार को 16 गोलियां मिली। बंधुओं, गुलशन कुमार मात्र एक मनुष्य नहीं थे, वह एक राष्ट्र पुरुष थे, वह एक धर्म पुरुष थे। गुलशन कुमार पहले आप सभी जानते होंगे कि वो एक ठेला लगाकर जूस बेचा करते थे। उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा तो फिल्म इंडस्ट्रीज की आपको ऐसी दुर्दशा बता दे रहे हैं कि उस समय हिंदू होना, भारत में ही हिंदू होना एक गुनाह, एक पाप के रूप में माना जाता था। बॉलीवुड में कभी भी हिंदुओं को पॉजिटिव रोल नहीं दिया जाता था। वहां हिंदू काम तो करता था लेकिन उसे निगेटिव रोल दिया जाता था। सभी फिल्मों में हिंदू को, कोई भी मान लीजिए पुजारी हैं या कोई अन्य संत हैं, उनको ऐसे रोल में प्रकट किया जाता है कि सबसे बड़े रेपिस्ट, मर्डर और राष्ट्रद्रोही वही हैं, बल्कि उसमें जो चच्चा हैं और चच्चा के बच्चा हैं उनको महान बताया जाता था। यही देखकर गुलशन कुमार जी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रहा तो हमारी सनातन संस्कृति तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, हमारी सनातन की परंपरा नष्ट हो जाएगी। हमारे देवी देवताओं का अपमान सदैव करते थे बॉलीवुड, और वो भी अभी भी जारी है वो। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे इंडस्ट्री में इस प्रकार से काम नहीं कर सकता हूँ, हमें बदलाव लाना होगा, और उन्होंने करके दिखाया। बंधुओं, पहले के जमाने में एक कैसेट में फिल्म आती थी तो एक कैसेट का दाम लगभग 30 से 35 रुपया होता था, 20 पे 30-35। उस समय हमारे सामने यानी भारतीयों के सामने यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य वो रहता, कठिनाइयां रहती थी कि वो अपना पेट पूजा करें या संगीत सुने। उन्हें 2 रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो संगीत को अपना समय नहीं दे सकते, संगीत
को वो सोच कर भी, चाह कर भी वो अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास उतनी आमदनी नहीं थी। गुलशन कुमार जी ने सोचा कि अगर भारत में सनातन का पुनर्स्थापना करनी है तो हमें कुछ करना होगा। उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करते 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 बहुत कठिनाइयां भी आई होंगी, लेकिन वो एक दिन सक्सेस हुई। वो स्वयं की एक कैसेट कंपनी खोल ली और वो उस कंपनी में मात्र भक्ति संगीतों का प्रस्तुति लाते थे। हनुमान चालीसा हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, और सनातन संस्कृति की न जाने कितने गीत हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किया। और आपको बता दें उस समय फिर जब ये धीरे धीरे, और उसका दाम मैं आपको बता दूं, एक कैसेट का दाम सिर्फ 10 से 15 रुपये रखा, यानी जो समस्त अन्य कैसेटों की दाम 30 से 35 रुपया होता था, वही उन्हें 10-15 रुपए में, यानी 1/3 में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने कहा मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ धन कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है सनातन संस्कृति को उजागर करना। उन्होंने ऐसा किया और सफल हुए इसमें। जितने भी बस हैं, जितने भी ट्रक हैं, जितने भी ऑटो स्टैंड हैं, हर जगह सनातन संस्कृति की गुणगान होने लगा, सुंदरकांड का पाठ होने लगा और सनातन संस्कृति का पुनर्स्थापना हो गया था। फिर जो ये नॉन सेकुलर हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं कि वो सेकुलर नहीं हैं, वो एक समुदाय की तुष्टीकरण करते हैं, उनको बहुत जोर से धक्का लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर एक इतना प्रख्यात व्यक्ति अगर सनातन के लिए सोचने लगेगा तो धीरे धीरे इन्हीं के पद चिन्हों पर समस्त हिंदू चलने लगेंगे और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना होगा। जो हमारा गोरख धंधा है ये बंद हो जाएगा। उन्होंने फिर मायाजाल अपना बिछाया। बंधुओं, गुलशन कुमार जी का अपराध क्या है इससे पहले और उनकी हत्या कैसे हुई, उनकी हत्या कब हुई, यह जानने से पहले हम उनका व्यक्तित्व जान लेते हैं। मेरे बंधुओं, गुलशन कुमार जी न मात्र सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं वो जीवन जीते थे, हिंदुत्व के लिए ही जीवन नहीं जीते थे, बल्कि वो जीवों के लिए भी जीवन जीते थे। उनके बाल सखा यानी उनके बचपन के मित्र बताते हैं, जो कि वेद जनाना जी हैं, वो बताते हैं कि वो एक बार उनके साथ किसी कार्यक्रम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बहेलिया मिला जो कि कुछ तोतों को एक पिंजरे में कैद कर रखा था, वो बेच रहा था उनको। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां रुकवाई उसके पास, उनसे पूछा क्यों भाई, ये आजाद पक्षी हैं, ये स्वतंत्र हैं, आप इनको कैद करके क्यों बेच रहे हो, और इनका कार्य खुले आसमान में उड़ना है, इनका कार्य पिंजरे में बंद होना नहीं। उन्होंने कहा मालिक हम क्या करें, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमें ये करना पड़ता है, ना चाह कर भी हमें ये कदम उठाना पड़ता है, ये तो हमारा कारोबार है। सर्वप्रथम उन्हें उसे पैसा देकर सारे तोते खरीदे और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी नोएडा में एक कैसेट की कंपनी है, आप उसमें आइए, मैं आपको रोजगार दूंगा। यानी कि इस प्रकार के वो व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति थे जो ना मात्र मनुष्य, ना मात्र हिंदू, बल्कि सभी जानवरों जीवों में भी उनकी आस्था थी, उनका प्रेम था, उनका उमंग था। एक बार और बताते थे, और हाँ एक बात वो है कि वो अपने गाड़ी में सदैव एक तसला और एक फावड़ा रखते थे। उसमें कारण क्या है कि मुंबई जैसे शहरों में ना जाने कितने ट्रैफिक से टकराकर या ट्रकों गाड़ियों से टकराकर पक्षियां मर जाया करती थी। उनकी जो मृत शरीर थी वो छत विचित्र हो जाती थी, उनका अंतिम संस्कार वो करते थे, इसलिए वो फावड़ा तसला रखते थे। बंधुओं, हम आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि भारत में सर्वाधिक मंदिर बनवाने में अगर अहिल्याबाई होलकर को छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्थान पर थे, जिन्होंने सर्वाधिक मंदिर भारत में बनवाई थी। जी हाँ बंधुओं, आप किसी भी शहर में चले जाइए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, सभी शहरों में मंदिर बनवाई थी उन्होंने। दिल्ली, अकेले दिल्ली में ही उन्होंने 20 से 25 मंदिरें बनवाई थी। और जो अपने आप को डुप्लीकेट जो सेकुलर समझते हैं, जो कि डुप्लीकेट सेकुलर हैं,
गुलाम के मुगल के कार्यकाल में भी जितनी मस्जिदें बनवाई जाती थी, लेकिन नहीं, वहां पर कोई मंदिर नहीं थी दिल्ली में। पहली मंदिर गुलशन कुमार जी ने बना कर दी, जिससे हिंदुओं को एक आस्था का केंद्र मिल सका। वो अपनी पूजा पाठ पद्धति आस्था का केंद्र को मिला। वीडियो लंबी हो रही है, क्षमा चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व आप बता रहे थे। अब हम चलते हैं कि उनका अपराध क्या था कि उन्हें 16 कोड़ में दी गई। उनका अपराध था कि वो सनातन की सेवा कर रहे थे। ये था कि वे वैष्णो माता देवी कटरा में सदैव भंडारे का आयोजन करते थे। उनका अपराध था वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। उनका अपराध था कि संपूर्ण भारत में, पूरे विश्व में वो पुनर्स्थापना कर रहे थे। ये रहा उनका अपराध, ये था उनका अपराध, जिसके बदले उन्हें 16 गोली इनाम मिले। जी हाँ, 16 गोलियां उन्हें इनाम में मिली। वो इस्लामिक दुनिया से परे थे, बॉलीवुड में थे लेकिन इस्लामिक दुनिया से परे थे, इसलिए उनको 16 गोलियां मिली। प्रत्येक हिंदू के पास भजन का गीत पहुंचाते थे, हिंदू गीत पहुंचाते थे, इसलिए उन्हें 16 गोलियां मिली। बस यही अपराध था उनका। पुलिस रिपोर्ट में आता है कि उसने बिजनेस यानी व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनकी हत्या की गई। लेकिन आप बताइए, क्या ये छोटा मोटा बिजनेस के लिए इतने बड़े महान व्यक्तित्व की हत्या की जा सकती है? नहीं मेरे भाइयों। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या क्यों हुई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या वो व्यवसाय की घटना ही थी या एक षड्यंत्र के तहत, एक इस्लामीकरण षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई? आप हमें कमेंट करिए। बंधुओं, 2014 में जो अब ये हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, हिंदुत्व की पुनर्स्थापना हुई है, हिंदुत्व का गुणगान हो रहा है, अगर गुलशन जी होते तो ये 2014 नहीं 2000 से ही होने लगता। और आज की स्थिति कुछ और होती भाइयों बहनों, आज की स्थिति कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने यह वीडियो इसलिए बनाया भाइयों, आपने इतना धैर्य से सुना, इसका रस यही है कि हाँ, बॉलीवुड में कुछ भड़वे हैं जो भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक सितारा ऐसा भी था जो सिर्फ सनातन के लिए जिया, सनातन के लिए मरा।